नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 6.1। दोस्तों, हमने अपने पिछले नॉर्मल डिस्कशन में आपसे यह डिस्कस किया हुआ था कि हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेसन्स को कवर करेंगे, जिसमें आपको ये देखना है कि उन रिएक्शंस को कैसे करना है, रिएक्शंस को कैसे किया जाएगा, उसमें नेम्ड रिएक्शन को कैसे करना है, वो सारी बातें हम करेंगे। और दोस्तों, जैसा सभी को पता रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, रिएक्शन ही पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में ओवरऑल हमको पढ़नी क्या होती है, रिएक्शन ही तो पढ़नी होती है। सिंपल सी बातें हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं स्पेशली कार्बन को लेकर, यानी कार्बन से रिलेटेड हम बात करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि कार्बन से ही कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी या हो सकता है कुछ हाई स्कूल में पढ़ा हो। तो उन सारी चीज़ों का हम ओवरव्यू लेते हुए अपने लेसन का नाम लिखते हैं और उस चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लेसन का नाम लिख लिया है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, यानी हमने अपने पिछले लेक्चर नॉर्मल डिस्कशन में आपसे यही कहा था कि हम जो नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे उसमें सबसे पहला हमारा लेसन कौन सा होगा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? अब हेलो का मतलब वो वाला तो हेलो है नहीं कि हम क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं तो कहते हैं हेलो, ठीक है, या ऐसा करते हैं किसी को कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, हेलो करते हैं। वो वाला हेलो नहीं है, बल्कि इस हेलो का मतलब क्या होता है, इसको भी हमको जानना है। अब ये बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एल्केन लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर भी हेलो लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरीन लिखा हुआ है। क्या होता है, इस लेसन का जो नाम है इसका पूरा मतलब क्या होता है, इसको भी हमको समझना है। दोस्तों, ये भी डिस्कशन जो होगा, एक तरीके से जो पूरा लेक्चर होगा, ये पूरा फर्स्ट ईयर पर बेस है, यानी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उन चीज़ों का हम यहाँ पर आपको ओवरव्यू देंगे। अभी हम लेसन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी हम आपको चीज़ों का ओवरव्यू देते हैं। इसको बिल्कुल समझिएगा अच्छे से। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगी या प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो प्रॉब्लम आने की संभावनाएं थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं। हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते किसके बारे में हैं, सभी को पता है किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्टली कार्बन को ही देखते हैं। और कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल सभी को पता है। अब हम आपसे पूछें कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन है, अगर हमने यहां पर लिख दिया कार्बन, सी लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पर कार्बन लिखा हुआ है तो वो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। तो दोस्तों, सभी का आंसर होगा सर, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यही तो आंसर होगा सभी का कि सर एक कार्बन जो होता है वो लगभग 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन कभी भी नहीं बनाता। अब यहीं पर क्वेश्चन मार्क आ गया, सर आपने बोला कि एक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, क्वेश्चन मार्क क्या आ गया, सर ये क्यों नहीं बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों, जैसा सभी को पता रहता है, आपने पढ़ा भी होगा इन चीजों के बारे में, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, संयोजकता। अब यहां से कुछ चीजें आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे सर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आंसर क्या आएगा, इसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता। अब संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी एक कार्बन कितनी चीजों को जोड़ सकता है वो कौन बताएगा, संयोजकता ही बताएगा। संयोजकता का मतलब अभी हमने क्या बताया कि संयोजन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी अगर हम आपसे कहें कि कार्बन की संयोजकता हमको पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक कार्बन से हम कितनी चीजों को जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, ये संयोजकता हमको पता कैसे चलेगी, तो संयोजकता हम कैसे पता करते थे, हमेशा आपने हमें पढ़ा होगा कई बार कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,4,
यही तो बनेगा। K11 में जा रहे हैं तो K11 के अकॉर्डिंग अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,4 ही तो बनेगा। अब संयोजकता कैसे निकाली जाती थी? तो दोस्तों सभी को पता होगा सर, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बाह्य तत्व में कोई भी तत्व का अगर आपको संयोजकता निकालना हो तो आप उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देखिए। आपको बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अगर पता है तो आप उस तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। और हमने कई बार आपको बताया है कि अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 हो तो संयोजकता क्या होगी? 2 होगा, 3 होगा। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, फिर आसानी से चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे हमने बोला कि बाह्य कोश में अगर आपको उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो आप तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और नीचे क्या लिख लेते हैं? संयोजकता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। अब हम बात करते हैं सर, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंपल सी बात है, सभी ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया हुआ है कि हर तत्व सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर हर तत्व ये सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अक्रिय हो जाएगा या अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त कर लेगा। अब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 होने चाहिए। तो कितने कितने हो सकते हैं? या तो हो सकता है उसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या हो सकता है कोई तत्व हो उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या कोई तत्व होगा उसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या 6 होगा, या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, या 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोस्तों हमने यहां पर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आसानी से लिख लिया है। अब हमको यह देखना है कि इनकी संयोजकता को हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, यहां पर हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि कोई बाह्य कोश में कोई तत्व है, उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, या कोई बाह्य तत्व है उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या कोई ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उसकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे? तो हमने कई बार आपसे बताया है कि जो संयोजकता होती है वो 1 से लेकर 4 तक समान होती है। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो उस तत्व की संयोजकता भी कितना होगा? 1 ही होगा। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो उस तत्व की संयोजकता 2 होगी। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो उसकी संयोजकता 3, तथा बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। हमने क्या बताया कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर संयोजकता होती है कब? जब तक उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 न हो जाए, ठीक है। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तो उसकी संयोजकता किस रूल के अकॉर्डिंग निकाली जाती है? तो आंसर क्या होगा सर? At-n का रूल। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और मैंने भी कई बार इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। अब At-n का रूल लगाते हैं तभी तो संयोजकता निकाल पाते हैं। n यहां पर क्या है? n होता है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। लिख लेते हैं यहां पर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये उपस्थित लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। n क्या होता है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब हमने बोला कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? जब बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता यहीं से निकालेंगे। 8 से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3 ही तो आएगा, ठीक है। 8 से 5 को घटाया, कितना आया? 3 आया। क्यों आया? क्योंकि At-n का हमको रूल लगाना है। n क्या होता है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो उसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 8 से 5 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। अब अगर 8 से 6 जाएगा तो 2 आएगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 आएगा, और अगर 8 में 8 गया तो कितना आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखिएगा,
सिंपल सी बात है, यहां से आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और वो चाहता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अगर कोई तत्व है उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और वो चाहता है कि मेरे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर कोई ऐसा तत्व है उसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है मेरे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? सर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से उसको मिल जाएगा तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और उसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? 8 से 8 जाएगा, कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से आपको क्या पता चला? अगर किसी भी तत्व की आपको संयोजकता निकालनी है तो आपको ये क्रम बिल्कुल भी याद होना चाहिए, या ये क्रम बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको ये क्रम समझ में नहीं आया है। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि आपको ये क्रम समझ में आ जाए। सिंपल सी बात है, हमारा मोटिव क्या है या हमको बताना क्या? हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि एक कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, ये हमको पढ़ाया गया है, ये क्यों बनाता है, ये 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है? कोई कार्बन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, या कोई कार्बन 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? 4 ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं? यही हमको पढ़ना है। और ये हम कब निकाल पाएंगे? जब हमको उसकी संयोजकता पता होगी। और जब संयोजकता पता होनी चाहिए अगर हमको, तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है कितने। तो दोस्तों यहां से हमने क्या देखा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, बनेगा 2,4। अब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। यही तो बाह्य कोश है, ये भीतरी कोश होती है बाह्य कोश। जो बाहर की तरफ कोश होती है उसे बाह्य कोश कहते हैं, जो भीतर की तरफ कोश होती है उसे आंतरिक कोश या भीतरी कोश कहते हैं। अब ये जो 4 है, ये है क्या? ये है सर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ये यही तो बता रहा है। ये बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल आपके सामने सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगर कोई तत्व ऐसा है उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। अतः यहां से आपको क्या पता चला? अतः यहां से क्या लिख सकते हैं? कार्बन की संयोजकता बराबर कितनी होती है? 4। यानी यहां से आपको यह पता चल गया कार्बन का मतलब क्या हुआ? C हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और संयोजकता का मतलब क्या होता है सर? संयोजन करने की क्षमता। संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजन करने की क्षमता। अब हमको ये पता चल गया कि संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यानी ये कार्बन जो होता है वो 4 लोगों को जोड़ सकता है। अगर 4 लोगों को जोड़ सकता है इसका मतलब इसमें लोग तो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि कार्बन करता क्या है? कार्बन बनाता है बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो यहां से हमको क्या पता चला कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इसका एक और तरीका हम बता देते हैं ताकि वहां से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, यहां पर हमने लिख दिया कार्बन। अब कार्बन में अगर हमको इलेक्ट्रॉन को रखना है तो हम कैसे रखेंगे? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा, LDS पढ़ाते हैं। तो LDS में क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखा जाता है? इलेक्ट्रॉन को रखने के 4 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है कि हमको पता चला कि कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारी मर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, 2 यहां बनाया, 3 यहां बनाया, 4 यहां बना दिया। ऐसे नहीं देख सकते। बल्कि क्या करते हैं, कोई भी इंसान कहीं भी रहता है तो वो कहाँ रहेगा? अपने घर ही में तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है आज हम अपनी गली में सोएंगे, ऐसा नहीं आज हम अपने पड़ोसी के यहाँ जाएंगे वहां बैठेंगे जाके, ऐसा नहीं करते, बल्कि कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन 4 घरों में रहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि
आपका हुंड रूल में आपको क्या बताया गया था कि जब भी कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये तब तक युग्मन नहीं करेंगे, युग्मन का मतलब होता है पेयरिंग, यानी ये तब तक जोड़ा नहीं बनाएंगे जब तक सभी घरों में एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हम डॉट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं या क्रॉस के माध्यम से दिखाएंगे। हमने एक डॉट यहां बनाया, कितने डॉट हमको बनाने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या सभी घर में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाके क्या होने लगेगा, जोड़ा बनने लगेगा। ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ी होंगी, फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने क्या बताया था, संयोजकता अगर आपको उस तरीके से समझनी है तो उस तरीके से समझ सकते हैं, या आपको इस तरीके से अगर समझना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में नहीं होते हैं। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन क्या जोड़े में है कि नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सर ये जोड़े में नहीं है। तो जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उस तत्व की संयोजकता भी उतनी ही होगी। हमने क्या बोला, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी ही उस तत्व की संयोजकता। यहां पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो आंसर क्या है सर, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब हमको यह पता चल गया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, इसीलिए वो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड को बनाता है। अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया 1। अब हमने कहा कि कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है। क्यों बना देता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर तत्व सोचते हैं कि हमारे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो अक्रिय होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होता है तो उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है। पार्टनरशिप सबने सुनी होगी। अगर हमारे पास 50 रुपए हैं और किसी दूसरे के पास 50 रुपए हैं और हम दोनों लोग सोचे कि हमारे पास 100 रुपए हो जाए, तो वो कैसे होंगे, हम दोनों लोग क्या कर सकते हैं, आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे। तो ये 50 मिलाएंगे, हम भी 50 मिलाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे कि नहीं। अब ये समझे कि ये 100 रुपए मेरे हैं या हम समझे कि ये 100 रुपए मेरे हैं। ये कब हुआ, जब हमने पार्टनरशिप किया। कार्बन को भी क्या चाहिए, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसको भी जोड़ा बनाना है, और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इसको भी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने। इसीलिए ये कार्बन क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन यहां पर और आ गया, ये एक और बॉन्ड बन गया। यहां पर एक हाइड्रोजन और बना देते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन और बना देते हैं। अब देखते हैं क्या कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया कि नहीं। हर तत्व क्या सोचता है, हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और हाइड्रोजन क्या सोचता है, हमारे बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखिए क्या इस हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं हो, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पर कार्बन का भी काम चल गया और हाइड्रोजन का भी काम चल गया और बॉन्ड भी बन गया। अब बॉन्ड बना तो हमने क्या बताया था, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा
होगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अब एक बॉन्ड इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसी तरीके से आप यहां पर भी दिखा सकते हैं और इसी तरीके से आप नीचे भी बॉन्ड को आसानी से दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, ये सब चीजें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फिर भी इन चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आती रहे। हमने स्टार्टिंग में ही बोला ये लेक्चर भी नॉर्मल डिस्कशन है, जिसका आपको हैंड रिटेन नोट्स इसमें हम नहीं देंगे, बल्कि आपको क्या करना है, ये सारी चीजें समझनी है। इसमें हैंड रिटेन नोट्स में आपको क्या चाहिए, सारी चीजें तो आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ी होगी। तो दोस्तों इसमें ध्यान क्या रखना है, अब ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए जरा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्यों बनाया, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता यहां पर हम लिख लेते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है कि नहीं होती, कार्बन की संयोजकता 4। इसका मतलब इसने कितने लोगों को जोड़ा है, 4 लोगों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, बिल्कुल जोड़ा है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है और किस तरीके से बनाता है। अब दोस्तों जैसे हमने यहां पर बनाया कि एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 बॉन्ड को बनाया, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सर एक कार्बन लिया और हाइड्रोजन कितना लिया, 4 लिया। और CH4 का नाम क्या होता है, सभी को पता होगा, CH4 किसे कहते हैं। अगर हम कहें सर 2, चलिए इसको हटाते हैं एक समय के लिए। जैसे दोस्तों हमने यहां पर क्या बताया, यहां पर कितना कार्बन था, एक कार्बन था, हाइड्रोजन कितना लिया, 4 हाइड्रोजन लिया। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए अब अगर हम यहां पर 2 कार्बन ले लें, कितने कार्बन ले लें, 2 कार्बन ले लें, तो इसका मतलब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। चलिए इस कार्बन के पहले हम 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया, तीसरा यहां बनाया और चौथा बॉन्ड यहां पर बना दिया। ठीक है, अब इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो गए, अब इसके भी हमको 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब 4 बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब अगर इसको हम ढक लेते हैं तो देखिए एक कार्बन के पास एक बॉन्ड बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है। इसका मतलब सर यहां पर 3 बॉन्ड और बना दीजिए, एक यहां बना दिया, दूसरा यहां बना दिया, तीसरा यहां बना दिया। अब जरा देखिए इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हैं, कैसे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके पास भी 4 बॉन्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही तो आंसर होगा। सर इस वाले कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, कहानी खत्म है। यानी 2 कार्बन है और हमको कितने बॉन्ड बनाने, ये हमने अच्छे से सीख लिया है। अब इसी तरीके से हम बात करें, अगर हमारे पास कार्बन हो जाए 3, कितने कार्बन हो जाए, 3 कार्बन हो जाए, तो हर कार्बन क्या सोचता है, हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। चलिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा, तो एक बॉन्ड यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया, तीसरा यहां बनाया, चौथा यहां बना दिया, नो प्रॉब्लम। ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। चलिए एक बना है, दूसरा यहां बना देते हैं, तीसरा यहां बना देते हैं, चौथा बॉन्ड यहां बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला जो कार्बन है ये भी एक बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी बना हुआ है, एक यहां बना दिया, दूसरा यहां बना दिया, तीसरा यहां बना दिया और चौथा ऑलरेडी इसके पास बना हुआ था। अब ये जो बॉन्ड बनाया है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हमने क्या बताया, बॉन्ड जो बनता है वो किसके साथ बनता है, हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अंडरस्टूड हो गया, यानी आपको पता है ये जो बॉन्ड बना होगा वो किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ बना होगा। इसके आगे जब पढ़ेंगे तो और भी बॉन्ड बनेंगे, उनको भी हम देखते रहेंगे, लेकिन अभी आप इन चीजों को समझते रहेंगे। ये बॉन्ड बना दिया कि नहीं बना दिया, यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन होंगे, इन पर भी हमने हाइड्रोजन को एडजस्ट कर दिया। चलिए अच्छी बात है, यहां तक तो चीजें हमने सीख लिया। अब जरा देखिए यहां पर एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे, यहां कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है कि नहीं है, यानी C2H6। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं तो कार्बन कितने हैं, सर यहां पर कार्बन है 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया कि नहीं हो गया।
बिल्कुल, यानी अगर CH4 है तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, C2H6 है तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C3H8 है तो इसका मतलब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। अब दोस्तों यहां से आप ये तो समझ गए होंगे कि कितने कार्बन ले सकते हैं और कितना हाइड्रोजन हमको उसमें लगाना है। अगर आपको कार्बन की संख्या पता है तो आप हाइड्रोजन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, इसको हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है, इसको भी हम कुछ बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर C2H6 लिखा है, यानी अगर कहीं पर 2 कार्बन लिए गए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन लिया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन लिए गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अगर हम 5 कार्बन ले लें, अगर हम 7 कार्बन ले लें, अगर हम 8 कार्बन ले लें तो इनको हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आपने सबने नाम सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। और ये सारी चीजें कैसे बोलते हैं हमको पता है, क्योंकि हमको एक सीरीज फर्स्ट ईयर में याद कराई गई थी सर, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, यही तो सीरीज याद कराई गई थी आपको। और दोस्तों आपको बताया क्या गया था सर, आपको 3 चीजें बताई गई होंगी। कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, या तो एल्केन बनेगा, या एल्कीन बनेगा, या एल्काइन बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करते हैं ये एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। अब दोस्तों इसको हटाते हैं और देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब दोस्तों जैसा हमने बताया 3 तरीके के बॉन्ड बनते हैं, एल्केन बनता है, एल्कीन बनता है और एल्काइन बनता है। हमको पढ़ना क्या है, हमको एल्केन के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हेलो का मतलब हमने नहीं बताया, अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एल्केन कैसे निकालेंगे। हेलो का मतलब भी बताएंगे। हेलो का मतलब हमने स्टार्टिंग में बोला था, ये हेलो वो वाला हेलो नहीं है, बल्कि हेलो का मतलब सभी को पता भी होगा। ध्यान रखेंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसका सर्च करिएगा, इसको सर्च करिएगा और देखिएगा हेलो का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम कहाँ बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है वो नॉर्मल डिस्कशन का है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। आपने पढ़ा भी होगा, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। अब बच्चों हमने क्या देखा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सर बॉन्ड कितने बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, सबने पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। और एल्काइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, सबने पढ़ा होगा इन चीजों के बारे में। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एकल बंध, इसको क्या बोलते हैं, एकल बंध, इसको क्या बोलते हैं, द्विक बंध। और ट्रिपल बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिक बंध। क्या बोलते हैं, त्रिक बंध, ठीक है। हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड किस में बनेगा, डबल बॉन्ड किस में बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड किस में बनेगा, इसको भी ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड का मतलब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बने हैं, हमने क्या बोला, कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एल्केन होगा। अगर कार्बन की श्रृंखला में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड है वो तो अच्छी बात है, अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब वहां क्या होगा, एल्कीन होगा। और अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एल्काइन हो जाएगा। चलिए इसको सिंपल एग्जांपल के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कितने कार्बन, 3 कार्बन मान लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हमने क्या बोला, कार्बन की श्रृंखला में क्या हो अगर सिंगल बॉन्ड। चलिए एक बॉन्ड यहां बनाया, दूसरा यहां बना दिया, ठीक है। और हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड कम है, हमने बना दिया। अब अंडरस्टूड होगा कि यहां पर सब में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, उसको हम नहीं जोड़ेंगे अभी यहां पर। अब इस कार्बन की बात करिए, क्या इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने हैं। इसका मतलब 2 बॉन्ड और बना दिए तो इसके पास भी 4 बॉन्ड हो गया।
इसके पास देखते हैं, इसके पास कितने बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड और बना दिया जाए तो उसके पास कितना बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी इन कार्बन की श्रृंखला में क्या बना हुआ है, सबके पास 4 बॉन्ड बना हुआ है। और क्या सारे सभी बॉन्ड सिंगल हैं कि नहीं है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है क्या, एल्केन है। अब दोस्तों इसका नाम क्या होगा, इसको भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं एल्कीन की बात करते हैं। चलिए हम 3 ही कार्बन लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। हमने क्या बोला, हर कार्बन सोचता है हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, ठीक है। इसके लिए वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अब एल्कीन का मतलब क्या होता है, हमको कहीं पर भी बनाना है डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए हमने यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड को कितनी लाइन से दिखाएंगे, 2 लाइन से दिखाएंगे। अब हम जरा बात करते हैं कि हर कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड। चलिए इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक बॉन्ड यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया, तीसरा यहां बनाया और चौथा बॉन्ड यहां पर बना दिया, नो प्रॉब्लम। यहां बात करते हैं, अब इस कार्बन के पास हमको कितने बॉन्ड बनाने हैं, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया तभी तो ये एल्कीन हुआ है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक बॉन्ड यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है, और इस कार्बन का ही यहां पर कितना बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं, और 2 और 1 मिलके कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है कि 4, तो आंसर क्या होगा सर, 4 बॉन्ड बनाता है। यानी हमको इस वाले कार्बन में अब केवल एक ही बॉन्ड बनाना है। वो एक बॉन्ड आप ऊपर बनाइए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वो आप एक बॉन्ड नीचे भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यों बनाया, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहां सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड मिलके 3 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड कम है तो वो एक बॉन्ड हमने यहां पर बना दिया है। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एल्कीन। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा। चलिए अभी इसकी भी बात करनी है हमको, इस वाले कार्बन को भी देखना है, एल्काइन की बात हम बाद में करेंगे। इस कार्बन की बात करते हैं। अब इस कार्बन के पास हमको कितने बॉन्ड और बनाने हैं, तो आंसर क्या होगा सर, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बने हैं, और बनाने कितने होते हैं, 4, यानी कितने कम है, 2 ही बॉन्ड तो कम है। यानी एक बॉन्ड हमने यहां बनाया और एक बॉन्ड हमने यहां पर बना दिया, नो प्रॉब्लम, बना सकते हैं। हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर को दिखा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। चलिए 3 कार्बन ले लेते हैं, यहां पर भी आपका मर्जी है 3 कार्बन लीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड दिखाना है तो आपको कम से कम 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे। 2 पे आप दिखाइए या 3 पे दिखाइए या 4 पे दिखाइए, वो आपकी इच्छा की बात है, चाहे जिस पे दिखाइए। या चलिए हम यहाँ पर 3 कार्बन नहीं लेते, हम यहाँ पर 2 ही कार्बन ले लेते हैं। 2 कार्बन में देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाया जाएगा, तो इसको देख लेते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से इसको कर लेते हैं। अब यहां पर हमने 2 कार्बन ले लिए, हमको 2 कार्बन के बीच में बनाना है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हमको कितनी लाइन बनानी पड़ेगी, 3 लाइनें बनानी पड़ेंगी। हमने बना लिया। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। यहां बना कितना बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए, इसका मतलब इसके पास एक बॉन्ड और होना चाहिए, तो वो एक बॉन्ड हमने यहां पर बना दिया। अब देखिए जरा, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए कि नहीं हो गए, आंसर क्या होगा, यस सर, हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं, कितने कम है, एक कम है, चलिए एक बॉन्ड यहां पर बना दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जहां जहां बॉन्ड बनाया उनमें सब में क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब हम बात करते हैं, यहां कितना कार्बन था, 3 कार्बन था, हाइड्रोजन कितने लगाने होंगे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी C3H8, ठीक है। इसकी बात करें, यहां कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने लगाने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी C3H6, क्या बोला, C3H6, ठीक है। इसकी हम बात करें तो यहां पर सर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन हमको कितने लगाने होंगे, 2 ही लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बीच में बना हुआ है। यहां हाइड्रोजन आपको 6 क्यों लगाने हैं, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बीच में बना हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन चीजों के बारे में। जैसा हमने यहां पर लिखा C3H8, यहां पर लिखा C3H6, यहां पर लिखा C2H2, इनको हम बोले
बोलेंगे क्या, ठीक है। तो ध्यान क्या रखेंगे, जो एल्केन होता है उसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न। अनुलग्न में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। या इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, पूर्व लग्न प्लस एन, ठीक है। अगर कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न में आपको लास्ट में लगाना क्या है, एन लगाना है। और आपको पूर्व लग्न ये होता क्या है ये भी अभी हम बताएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको पूर्व लग्न के साथ क्या लगाना है, एन लगाना है। और अगर डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आ जाता है तो यहां पर इसका अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब बेटा होता है कि अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगने वाला। अनुलग्न का मतलब क्या होता है, बाद में लगने वाला, यानी बाद में लगता क्या है, एन लगता है, किसके साथ, पूर्व लग्न के साथ, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो हमको नाम निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, पूर्व लग्न में हमको क्या लगाना है, ईन लगाना है। क्या लगाना है, ईन लगाना है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो पूर्व लग्न में एन लगाना पड़ता है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो पूर्व लग्न में ईन लगाना पड़ता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पूर्व लग्न में क्या लगाना पड़ता है, पूर्व लग्न में क्या लगाना पड़ता है, आइन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, आइन, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, एन, ईन और आइन। अब आपको समझ में आ गया होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, नाम से स्पष्ट हो गया कि नहीं। एल्क प्लस एन तभी तो बना एल्केन, एल्क प्लस ईन तभी तो बना एल्कीन। एल्काइन कैसे बनेगा, जब इसमें आइन लगाएंगे तभी तो एल्काइन बनेगा। अब दोस्तों इतनी कहानी तो हमको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, सर यहाँ पर जो आपने ये पूर्व लग्न लिखा है ये एक्चुअल में होता क्या है। अब दोस्तों पूर्व लग्न के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, उसको मेथ बोलते हैं। दो कार्बन होते हैं तो एथ बोलते हैं, तीन कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं। इस सीरीज को भी हम लिख लेते हैं। दोस्तों ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमने लिखा कार्बन की संख्या और पूर्व लग्न। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखते हैं, मेथ। ध्यान रखिएगा, साथ में मेरे बोलिए, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, मेथ। एच के बाद क्या आता है, प्रोप आता है। और 4 होती है तो क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। 5 होती है तो क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट। अगर 6 होती है तो हेक्स लिखते हैं। और अगर 7 होती है तो क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 8 होती है तो इसको क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 9 होती है तो इसको क्या लिखते हैं, नोन लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 10 होती है तो क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस श्रृंखला को आप ध्यान रखिए। अगर कार्बन की संख्या 1 है और उसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो उसका मतलब क्या होगा, तो एल्केन में चला जाएगा। अगर कोई कार्बन की संख्या 2 है या 3 है या 4 है और उसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो वो किस में जाएगा, एल्कीन में जाएगा। अगर उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो किस में जाएगा, एल्काइन में जाएगा। अब दोस्तों आईयूपीएसी के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा अच्छे से कि आईयूपीएसी कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो ओवरव्यू का है। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी हैं, लेकिन ये चीजें हम फिर भी आपको रिवाइज करा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगर कार्बन की संख्या 1 तो मेथ बोलते हैं, 2 तो एथ बोलते हैं, 3 तो प्रोप बोलते हैं, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है सर हेलो एल्केन के बारे में। अभी एरीन को आप भूल जाइए, ठीक है। पहले आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। जब हेलो एल्केन हो जाएगा तब हम हेलो एरीन को कंप्लीट कराएंगे। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन। हमको पढ़ना है किसके बारे में, एल्केन के बारे में। और एल्केन का जब नाम लिखते हैं तो हमने क्या बताया था, नाम लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं पूर्व लग्न, पहले लिखते हैं पूर्व लग्न प्लस
एन, यही तो बताया अभी हमने। एल्केन कैसे लिखेंगे, पूर्व लग्न में आप एन जोड़ देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एल्केन, यानी कौन सा एल्केन है। अगर हम आपसे बोले कार्बन की संख्या है 5, कितने कार्बन है, 5 हैं, और ये एल्केन है, चलिए 5 एल्केन बना लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन बना लिया। एल्केन का मतलब क्या होगा, इनमें सब में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल तो नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 यहां बना दिया, ये इसके पास 2 कम है, इसके पास 2 कम है, इसके पास 2 कम है, इसके पास 3 कम है, ठीक है, बना दिया। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। आप ध्यान से देखिए तो इसमें हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, यानी कितना हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी C5H12, यही तो है कि नहीं है। अब हम आपसे पूछे सर इसका नाम क्या होगा, तो आपको क्या पता है कि सर अगर कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न की जगह हम क्या लिख दें, पेंट लिख दें। पूर्व लग्न की जगह हमने क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया, प्लस पूर्व लग्न में लास्ट में लगाते क्या है, एन लगाते हैं कि नहीं, इसका मतलब यहां पर हमने एन लगा दिया। अब इसको अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा सर, पेंटेन, कुछ यही तो आएगा, पेंटेन निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पेंट में अगर एन जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, बात करते हैं यहां पर, एक कार्बन ले लिया, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4 बॉन्ड बना दिया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन लगे हैं, हम आपसे पूछे इसका नाम क्या होगा, तो आंसर क्या होगा सर, जब एक कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और पूर्व लग्न की जगह हमने क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया, और हमको लगाना क्या होता है, एन। एन क्यों लगाया, क्योंकि इसके बीच में सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब एन लगाया तो इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, मेथेन, और इसका नाम क्या होता है, मेथेन होता है। हमने क्या बोला था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर कहीं पर 3 कार्बन है और उनमें सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप में अगर आप एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर कहीं पर 4 कार्बन है और उनमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट में अगर आप एन लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ब्यूटेन निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर आप कहीं पर 6 कार्बन हैं और उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब उसमें आप एन लगाएंगे तो क्या निकलेगा, हेक्सेन, यही तो आएगा, हेक्सेन निकल के आएगा। इसी तरीके से आप इस सीरीज के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि उन चीजों के नाम क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए एल्केन तो हमको पढ़ना है, ये तो हम पढ़ेंगे। अगर एल्कीन आ गया, मान लेते हैं कि कोई कार्बन की श्रृंखला, मान लेते हैं कि कहीं पर 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और इनके बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया। चलिए 4 कार्बन ले लेते हैं, इसको हटाते हैं। क्या बताया सर, 4 कार्बन ले लिया और हमने कहा कि इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये तो हो गया एल्कीन में चला गया। चलिए एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, हमने बना दिया। इस कार्बन के पास देखिए 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, 1 बॉन्ड बना दीजिए, 4 हो जाएगा। इस कार्बन की बात करेंगे तो 2 बॉन्ड बने हैं, इसको कितने बॉन्ड चाहिए, 4, यानी 2 बॉन्ड आपको बनाने होंगे, आपने 2 बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, कितना कम है, 3 बॉन्ड कम है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां से कार्बन कितना हो गया, 4, डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा, पूर्व लग्न में, और 4 कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं कि नहीं। और ब्यूट में अगर इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ब्यूट में इन जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। अगर कहीं पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो उसको अगर उसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। इस कार्बन के पास जरा देखिए क्या 4 बॉन्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है, 3 बॉन्ड यहाँ पर और 1 बॉन्ड यहाँ पर, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन की बात करिए, इसके पास 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड यहाँ पर है, 4 बॉन्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब हाइड्रोजन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना कार्बन है, 4 कार्बन, आया क्या बीच में, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एल्काइन हो गया। आइन यानी 4 कार्बन होता है तो ब्यूट होता है और उसमें आइन जोड़ देंगे तो नाम क्या निकल के आएगा,
ब्यूटाइन निकल के आएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं एल्केन सीरीज आपको समझ में आई होगी, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, हमने कई बार इन चीजों को रिपीट किया है कि ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। आप एक बार फर्स्ट ईयर फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जब आप लेसन पढ़ेंगे आगे की तरफ तो इन चीजों का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कल पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। यहां से हम नंबर ऑफ लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें अच्छे से देखते रहेंगे। सो दोस्तों मिलेंगे कल और देखते हैं लेसन को कैसे आगे पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।